हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा की अप्रोच पे बात करने वाले हैं। देखिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को मैं लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक मेथड है सर्किट को सॉल्व करने का, पर जब ये फेल हो जाएगा तो हमको स्टार डेल्टा की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार डेल्टा, पर उससे पहले ठीक है स्टार डेल्टा जो हमको पढ़ना है उसमें ये कब यूज़ होता है, तो इस पे बात करने के लिए मैं पहले व्हीटस्टोन की कंडीशन आपके सामने रख लूँ, जो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। और व्हीटस्टोन में अब देखिएगा ये एक बहुत बेसिक सा डायग्राम है सर्किट का, जो व्हीटस्टोन में आपने कई बार देखा हुआ होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार का आर्टिकल है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास में R1 है, ये R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये R4 है। और ये पॉइंट A है, B, C और D, और इसको हमने यहाँ पर सर्किट पूरा कर रखा है। यहाँ पर की है, यहाँ बैटरी है और ये आपने इसको पूरा कर दिया है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या कहती है? व्हीटस्टोन की कंडीशन बोलती है कि इफ़ R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। ठीक है, R4 R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये रेशो अगर बराबर है देन हम कह सकते हैं कि R3 कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। क्योंकि हो क्या रहा है, जब ये रिलेशन सामने आता है, ठीक है, इसके डेरिवेशन हमने कर रखे हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना रखा है इसका, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो VB इक्वल्स टू VD। ठीक है, माने आपने अगर ये रिलेशन हो जाता है, ये व्हीटस्टोन का रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल B पॉइंट पे है और D पॉइंट पे है वो सेम है, और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ तक बैठता है। ठीक है, करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग जो होगी वो क्या आएगी, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। सिंपल है। अब एक काम करते हैं, इसी का एक कंडीशन लेके चलते हैं और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास में। ठीक है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर मैंने इस सर्किट में ऐसे दे रखा है कि एक 5 ओम है, एक 10 ओम है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। और यहाँ पर भी मेरे पास में 10 ओम है और 5 ओम है। ठीक है, और ये मैंने मान लेते हैं 5 ओम यहाँ लगा रखा है। क्लियर है, इजी है। तो अब आप समझो कि ये A है, ये B है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रेजिस्टेंस बताइए A और B के बीच में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें इसको, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये R1 है, ये R2 है, ये पॉइंट हमने C मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये D मान लिया, ये R3 है और ये R4 है। तो क्या R1 बाय R2 कैलकुलेट करें तो कितना है, 5/10। ऐसी R3 बाय R4 कैलकुलेट करें, ये भी कितना है, 5/10। ठीक है, इसका मतलब R1 बाय R2 ये बराबर आया R3 बाय R4 के। तो इसका रेशो कितना आ रहा है, 5/10 माने 1/2। इसका मतलब ये है कि ये R5 है। ठीक है, इसका मतलब R5 जो होगा, जो आपके पास में हमने ले रखा है 5 ओम, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्टेड बोलूँ या फिर रिमूव्ड। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो सर्किट क्या बन गया, सर्किट बहुत आसान बन गया। और अब आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट ये बन गया। ठीक है, सर्किट आपके पास में यहाँ पर इस तरह से बन गया कि ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, ये आपका 5 ओम है और ये 10 ओम है। ठीक है, ये A है, ये B है। तो आप देख सकते हैं कि 5 ओम और 10 ओम, नीचे वाला 5 ओम और 10 ओम, ये काय में है, सीरीज़ में है।
ठीक है, ये वाले भी काय में हैं, सीरीज़ में। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, ये कितना आ गया आपके पास में, ये 15। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं तो ये भी क्या आ गया, 15 ओम। ठीक है, इजी है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास में 15 और 15 ओम आ गए। अब क्योंकि ये आपके पास में 15 ओम आ गए, ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो रिलेशन निकला वो यहाँ पर 15 और 15, ये 15 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 15, ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया, ठीक है, 15 इंटू 15 अपॉन 30, तो ये आ गया आपके पास में 7.5 ओम। ठीक है, तो 7.5 ओम आपके पास में बड़ा आराम से आ गया एक आंसर। तो ये कंडीशन आ गई। अब आप सोचो कि क्योंकि आपके पास में ये 7.5 आ गया, ठीक है, तो ये एक स्थिति आई। पर अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा बदल दूं, ठीक है, अब देखिएगा, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल दूं, देखिएगा क्या किया मैंने अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा यूँ बदला कि यहाँ पर मैंने लिया 5 ओम, यहाँ पर लिया एज इट इज़ 10, पर यहाँ अब एक और काम कर लिया, यहाँ 5 शिफ्ट कर दिया, यहाँ 10। ठीक है, देखिएगा पहले क्या था, पहले आपके पास में देखिएगा 5 के नीचे 5 है, 10 के नीचे 10 है, पर मैंने क्या करना है, अब मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और मान लेते हैं ये 5 ओम यहाँ लिया है और ए और बी। अब आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर आप देखो नो व्हीटस्टोन, ठीक है, नो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, अब क्या करोगे आप, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो R1 बाय R2 कितना आया, 5/10, जो आ गया आपके पास में 1/2, पर R3 बाय R4 देखेंगे आप तो ये 10/5 माने 2:1। तो R1 बाय R2 इज़ नॉट इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये कंडीशन आ गई। तो ये हम बोल सकते हैं कि नो व्हीटस्टोन। अब ऐसी स्थिति में सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को बात करते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये इंजीनियरिंग की ट्रिक है। ठीक है, तो मैं आपको खुद ही लाइन से बता रहा हूँ कि हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक है स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, या बोल सकते हैं डेल्टा टू स्टार मेथड। मैं डायरेक्ट आपके पास में शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब में से हो सकता है कईयों को लगे कि ये रटवाने वाला केस है। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये आप इंजीनियरिंग में एप्स को डिराइव करते हो, अभी डिराइव करने बैठेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको शॉर्टकट में सवाल सॉल्व करने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसको ऐसे समझो आप कि हमारे पास में ये डेल्टा है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे स्टार में। ठीक है, स्टार में ये ऐसा समझो आप, ये मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। सवाल करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, अभी आप तरीका समझो आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस को हमने R12 नाम दे दिया, R13 नाम दे दिया 1 और 3 के बीच में, और इसको दे दिया 2 और 3। ठीक है, आप समझिएगा। अब मुझे बताना है R1, माने इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम इस डेल्टा को स्टार में। तो क्या किया जाएगा, तो किया ये जाएगा कि अगर आपको R1 निकालना है, तो R1 अगर निकालना है तो ये दो रिलेशंस याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा R12 इंटू R13। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ R12 R13। ठीक है, और ये आ गया आपके पास में इन तीनों का अब रेजिस्टेंसेस का सम, R12 R13 और R23। क्लियर है, ये आ गया आपके पास में R1। अब अगर आपको R2 चाहिए, ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिएगा ये 2 है, अब ये 2 के सामने वाले ले लीजिए। ठीक है, 2 के सामने वाले ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में R12 इंटू R23। ठीक है, और अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ईजी है।
अब इसी तरह से अगर आपको R3 कैलकुलेट करना हो तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये रहा 3, तो अब आप क्या करो, ये निकाल लो इन तीनों को, ठीक है। सॉल्व हम आराम से कर सकते हैं। तो ये R13 हो गया इंटू R23 हो गया अपॉन R12 प्लस 13 प्लस 23, ठीक है। ये आपको एक सिंपल मेथड है, अब याद कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है, कि आप R3 भी निकाल सकते हैं, R2 भी निकाल सकते हैं और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस प्रॉब्लम को, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। 5, 10, 10 और 5, ठीक है। कैसे करना है, शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। और ऊपर वाले फॉर्मूले आपने लिख के रख लीजिए कागज़ में, एक अलग से पेपर में, जिसे आप जब करेंगे मेरे साथ साथ तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस सर्किट में ये मैंने लिखा 5 ओम, ये लिखा 10 ओम, ठीक है, ये लिखा 10 ओम, ठीक है, ये 10 ओम और ये आया आपके पास में 5 ओम और साथ के साथ ये 5 ओम, ठीक है, ए और बी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टार डेल्टा की कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो क्या ये 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, और इस 10 को मैं इस तरह से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, और अब ध्यान से फिर से देखना, क्या ये 5 ओम इसको ऐसे लिख दिया, ये 10 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। तो मैंने एक तरह से आपके लिए एक डेल्टा बना दिया, ठीक है, एक डेल्टा बना दिया जिसमें आपके पास में मैं कुछ पॉइंट्स दे दूं। इस पॉइंट को 1 बोल दूंगा, इसको 2 बोल दूंगा और इसको 3 बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कैसे, अब देखिएगा ध्यान से, ये ए है तो यही पॉइंट हमारे पास में 1 है, तो 1 वाले का मतलब ये है कि R1 आएगा, ठीक है। तो R1 आएगा, कितना आएगा अभी कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको जगह लेके बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगी। ये आपके पास में R1 आ जाएगा। अब आप देखना ध्यान से, ये आपको पॉइंट नंबर 2 है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे R2, ठीक है। यहाँ 10 ओम है और आप देखिएगा यहाँ पर हमने इसको 3 मान रखा है, तो ये हो गया R3 और यहाँ पर आपके पास में 5 ओम है, ठीक है, ये B है और ये आपके पास में 5 ओम है। अब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए, जो ऊपर फॉर्मूले है ना, ठीक है, वो वाला। जैसे R1 निकालना है तो ये इसके सामने कौन सा है, 5 और 10 और अपॉन तीनों का सम, तो बस यही करना है इसमें और शुरू कर देते हैं इसको करना, ठीक है। आइए इसको शुरू कर देते हैं करना। तो यहाँ पर कितना आ गया देखिएगा, 5 और 10, तो 5 इंटू 10 अपॉन कितना लिखूंगा, 5 प्लस 5 प्लस 10, तीनों का सम, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना आ गया, 50/20। अब इसी तरह से R2 लिख लीजिए, R2 कितना आएगा, R2 तो 5 और 5, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस 10, तो ये आ गया आपके पास में 25/20, ठीक है। आगे इतनी बात। इसी तरह से R3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R3 में क्या आएगा, R3 में आ जाएगा आपके पास में 10 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस 10, ये आ गया आपके पास में 50/20। बहुत ईजी है, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। ये इतना आसान है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। जहाँ पर R2 और 10 ये दोनों सीरीज़ में आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दूँ, ये A हुआ और यहाँ आ गया आपके पास में 50/20, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। ये कितना आसान हो गया देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए तो ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आ रहा है अपने पास में 225/20। मैंने इन दोनों को सीरीज़ में ले लिया और नीचे वाले को देखें तो 150/20, 150/20। तो आप ज़रा सोचो कि अगर मैं ए बी को सॉल्व करता हूँ तो ये और ये, ठीक है, 150/20 और 225/20 ये दोनों काय में आ गए,
ठीक है, ये पैरेलल में आ गए और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ में क्या में आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ में क्या आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 7 ओम। कितना आ जाएगा, 7 ओम। अदरवाइज़ आप अगर जहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज फेल हो रहा हो वहाँ बहुत दिक्कत आती है आपको सॉल्व करने में। तो ये एक ट्रिक थी, इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप अटकें आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखें और कोई भी और आपको इस तरह के और ट्रिक्स सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।